नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 2 जून 2026 गुरु मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ की गुरु उच्च का होते हैं। उच्च राशि में बैठा गुरु क्या फल देंगे 12 राशि को, उसी की चर्चा करेंगे। गुरु ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, धन, संतान, धर्म और ऊंचाई के कारक देव गुरु उच्चों के होके क्या फल देंगे, उसी की चर्चा होगी। गुरु कर्क राशि में 14 जुलाई से 12 अगस्त तक अस रहेंगे, जहाँ की कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित है। फिर गुरु 31 अक्टूबर 2026 को कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ की वो 13 दिसंबर 2026 को गुरु सिंह राशि में वक्र हो जाएंगे। 25 जनवरी 2027 को पुनः एक बार कर्क राशि में लौट आएंगे। फिर मई 2027 को देवगुरु सिंह राशि में पुनर्प्रवेश कर जाएंगे। गुरु कर्क राशि में क्या प्रभाव देंगे 12 राशि को 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक, उसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते राशि के क्रम में मेष राशि की। ये राशिफल आपके चंद्र राशि की आधारित है। आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से ही देखिए। मेष राशि का ये गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहे हैं, जहाँ की गुरु हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रही है। ये परिवर्तन आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होंगे, व्यापार में उन्नति, घर गाड़ी की सुख में वृद्धि, आपकी खुशियों की सौगात लेके आने वाली है। आपको पैतृक संपत्ति में भी लाभ मिलेगी। आपको कोई भी पैतृक संपत्ति मिल सकती है इस समय। करियर की बात करें तो करियर में उन्नति, आपको माता से प्रेम मिलेगा। आपकी मन धार्मिक कार्यों में लगा रहेगा। अगर आपने पहले से कहीं पर निवेश किया हो तो उस समय आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी। विदेशी व्यापार है तो उसमें भी अच्छा धन लाभ होने का योग बन रहे हैं। आप कोई बना बनाया मकान भी खरीदने का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्रों की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जो मेष राशि के लोग विदेश में है तो उसको स्वदेश लौटने का भी योग बन रहा है। आपकी खर्चा में वृद्धि होंगे, जो कि अच्छी जगह पर खर्चा होंगे। राजनीतिक फील्ड में है तो अगर आप कोई भी चुनाव इस समय होते तो इस समय आप चुनाव जीत जाएंगे। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे किसी भी तरह प्रतियोगिता में आप भाग लेते हैं तो उसमें आपको सफल होना निश्चित है। अगर आप IPS IAS में है तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा, आपको अच्छी सम्मान मिलेगी। मेष राशि वालों, आपके भाग्यों में भरपूर साथ मिलेगा। भाग्यों के बदौलत आप चमक जाएंगे। आप किसी भी प्रकार झूठे आरोप में फंसे थे, चाहे जेल हो, झूठा मुकदमा हो, किसी भी गलत कार्यों में आप फंसे थे, उससे आपको गुरु बाहर निकालेंगे, उससे आपकी मुक्ति मिलेगी। अगर किसी भी तरह नेगेटिव एनर्जी जैसे तंत्र मंत्र में आप फंसे थे, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ के योग है। आकस्मिक कुछ अच्छा हो जाना ये देखेंगे आप। कर्ज से मुक्ति, विदेश से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट में कोई भी दिक्कत चल रहा तो इस समय आपको उससे समाधान हो जाएगा। तो ये रही मेष राशि की। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि का ये गोचर आपके तीसरे भाव में होने जा रही है। तीसरे भाव आपकी मेहनत, पराक्रम, छोटे भाई बहन का ये राशिफल आप अपने लग्न या राशि के हिसाब से देखें। तृतीय भाव में बैठकर गुरु मेहनत कराएंगे, मेहनत का फल भी देंगे। आपका मन धर्म और ज्ञान में लगा रहेगा। आप लोगों को ज्ञान और वाणी से प्रभावित करेंगे। आप कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें आपकी कामयाबी मिलेगी। भाई बहन से संबंध मधुर बनेगा। आपका उससे सहयोग भी मिलेगा। आप कुछ बड़ी उपलब्धि भी मिलेगी। कुछ नया काम मिलेगा, कोई नई कॉन्टैक्ट मिलेगा, नए लोगों से संपर्क बढ़ाएंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी।
आपकी अचानक विवाह होने की संभावना है। विवाह फाइनल भी हो सकती है। छोटे छोटे यात्रा भी होगी। वैवाहिक जीवन में अगर परेशानी थी तो अब उस संबंध मधुर होंगे। अगर आपका पति या पत्नी भटक गए थे या कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो वो समाप्त होंगी। अब पिता से संबंध मधुर बनेगा। छोटे छोटे यात्रा भी होंगे। आप किसी भी तरह साधना करना चाहते हैं उसमें भी आपको कृपा मिलेगी। आप एस्ट्रोलॉजर है या टैरो कार्ड रीडर है उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपको अचानक धन लाभ हो सकते हैं। अचानक कोई प्रोजेक्ट मिल जाए। अचानक कोई संपदा आपको वापस मिल जाए। अचानक कोई केस आप जीत जाए। आपकी भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि आपको भाग्यों में वृद्धि कराएंगे। आप मीडिया हो, सिंगर हो या पत्रकार हो, आपको लाभ मिलेगी। गुरु की नवम दृष्टि जो एकादश भाव पर आपकी सैलरी को बढ़ाएंगे। अगर आपकी कोई फिक्स इनकम हो तो उसमें भी आपको वृद्धि मिलेगी। और अगर आपका रोजाना का इनकम हो तो दिन प्रतिदिन आपकी इनकम में वृद्धि होगी। तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का एक गोचर आपकी दूसरी भाव पर होगी। मिथुन राशि का दूसरे भाव में गुरु का उच्च का होना आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लेकर आएगी। आपकी धन में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति सुधार होगा। आपका बैंक बैलेंस में सुधार होगा। आप धन का निवेश करेंगे। नई बचत योजना में धन लगाएंगे जिसकी आपकी धन की वृद्धि होगी। आपकी वाणी से संबंधित किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे आप सलाहकार हो, चाहे आप टैरो कार्ड रीडर हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे आप कथावाचक हो, चाहे आप किसी की सलाह देती हो, किसी को भी आप सलाह देती हो, लोग आपके बातों से प्रभावित होंगे। आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे। आपके पारिवारिक कुटुंब के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा। पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा। पैतृक जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं इस समय अच्छा धन लाभ होने का युग है। अगर आप राजनेता हैं तो लोग आपकी बात से प्रभावित होंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि आपकी अष्टम पर होगी जो अचानक धन लाभ की योग होगा। जीवन साथी से भी धन लाभ की योग बन रहा है। नौकरी में आपकी सैलरी में वृद्धि होगी। गुरु की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगा। रोग, शत्रु, ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी भी तरह व्यापार में आप संघर्ष कर रहे हैं तो उसमें आपकी मुक्ति मिलेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधि में आप भाग लेंगे। करियर में उन्नति मिलेगी। करियर में आपको उन्नति मिलेगी। बिजनेस में लाभ होगा। परिवार में नया सदस्यों का आगमन का योग बन रहा है। हो सकता है कि परिवार में किसी का विवाह हो जाए या किसी बच्चे का जन्म हो। नौकरी में आपका दबदबा बढ़ेगा। लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम खत्म होगा। आपका एक्स पार्टनर वापस आ सकता है। लव लाइफ में वो तो कोई नया आएगा या आपका जो पुराना पार्टनर है उसमें आप कुछ नयापन आएगी। आपको लव लाइफ में भरोसा बढ़ेगा। मैरिड लाइफ में भी आपको संबंध मधुर होंगे। आपको पार्टनर से आपकी भरोसा बढ़ेंगे। आप सरकारी नौकरी में हैं, आपको प्रमोशन हो सकता है या मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है। तो ये स्थिति है मिथुन राशि की। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों का एक गुरु का गोचर आपकी राशि पर यानी प्रथम भाव पर होने जा रहे हैं। आपकी राशि में उच्च का गुरु आपके लिए हंस महापुरुष नाम का राजयोग का निर्माण कर रही है। आपकी राशि में गुरु का प्रभाव अत्यंत लाभदायक साबित होगा। अपार सफलता प्रदान करेगा। आप जो पाना चाहे वो आसानी से मिल जाएगी। आपके निर्णय लेने की क्षमता में विकास होगी। कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ा सम्मान मिलेगा। इन 5 महीने में भाग्यों का लाभ भरपूर मिलेगा। संतान सुख में वृद्धि होने वाली है। लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ मैरिड लाइफ में आपको गुड न्यूज मिलेगी। आपको संतान
संतान का भी भाग्यों का लाभ मिलेगा। आप दान पुण्य हवन करना आपको पसंद आएगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय भाग्यशाली साबित होगी। मैरिड लाइफ हो, प्रेम जीवन की बात हो, उसमें आपको खुशहाली मिलेगी। आपको धन हो, शिक्षा हो, विद्यार्थियों के लिए ये समय भाग्यशाली साबित होगी। मैरिड लाइफ हो या प्रेम लाइफ में खुशी मिलेगी। आपका धन हो, शिक्षा हो, बिजनेस हो, भाग्यों का बहुत ही अच्छा समय है। भाग्यों का आपका भरपूर लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्रा या लंबी यात्रा होने का प्रबल संभावना है। ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ समय है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, सिंह राशि का ये गोचर आपके द्वादश भाव में होगी। द्वादश भाव में गुरु का गोचर आपके खर्च में वृद्धि होगी। ये खर्च आपके किसी भी प्रकार अच्छे काम पर होने वाले हैं। आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने जा रही है। आपके जीवन से विपत्तियों का नाश करेगा। आपके वाद विवाद जेल से आपको निकालेगी। कोई व्यक्ति आपके लिए कोई षड्यंत्र रच रहा है तो उसकी प्लानिंग चौपट होगी। आपका सपना पूरा होगा। 12 भाव में उच्च का गुरु विदेश से लाभ दिलाता है। विदेशी इनकम में लाभ या विदेश यात्रा होगी। इस दौरान निवेश करना फायदेमंद है। पारिवारिक संबंध भी मधुर होंगे। घर परिवार का सहयोग मिलेगा। चतुर्थ भाव में गुरु का दृष्टि घर गाड़ी की सुख में वृद्धि। छठे भाव में गुरु की दृष्टि कर्ज से मुक्ति, शत्रु से मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति। अपने खान पान का ध्यान दे तो रोग से बचे रहेंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि आपकी अष्टम भाव पर, ससुराल पक्ष से संबंध मधुर बनेगा। सिंह राशि वालों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको बदनामी होगी, तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों, गुरु का एक गोचर आपके एकादश भाव पर होने जा रहा है। आपके एकादश भाव में उच्चों का गुरु एक गोचर आपके लिए खुशियों का बाहर लेके आएंगे। आपकी इनकम में ज़बरदस्त वृद्धि, आपकी आमदनी के साधन बढ़ेगा। आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। आप मन में जो योजना बना रहे थे वो अब पूरा होगा। तृतीय भाव पर गुरु का पंचम दृष्टि पड़ना आपकी मेहनत अब फलीभूत होगा। मेहनत का फल मिलेगा। भाई बहनों से संबंध बेहतर होंगे। आपकी भाई बहन का समय भी ये समय अच्छा रहेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि आपकी पंचम भाव पर पड़ेगी। प्रेम संबंधी मामलों में ये समय बढ़िया है। शिक्षा में जबरदस्त सफलता। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के संकेत मिल सकते हैं। प्रेम विवाह का योग बन रहा है। संतान प्राप्ति का शुभ समाचार विवाहित जातकों को मिल सकता है। आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी। मैरिड लाइफ में गुड न्यूज़ और रिश्ता मजबूत होगा। मैरिड लाइफ से कोई दिक्कत थी तो अब वो दूर होंगे। झगड़ा कलेश दूर होगी। अगर आपका किसी भी काम डिले हो रहा था, आपको बहुत दिन से रुका गया था, वो काम अब पूरा होने लगेगा। माता से लाभ, जीवन साथी से लाभ, व्यापार से प्रचुर धन लाभ की योग बन रहा है। तो गुरु आपके एकादश भाव में गोचर करके ये फल देंगे। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों का गुरु का एक गोचर आपके दशम भाव पर होंगे। दशम भाव में उच्चों का गुरु हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण आपकी काम में तरक्की आएगी। आपकी करियर में उन्नति, आपका कोई बड़ा सम्मान मिलेगा। आप नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। बिजनेस व्यापार में तरक्की देने वाला है ये गोचर। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होंगे। जो गुरु की पंचम दृष्टि आपकी धन भाव पर पड़ेगी, जो कि आपकी धन संचय होगा। पारिवारिक जीवन हो, कुटुंब से रिश्ता मजबूत होगा। माता पिता से संबंध मधुर होगा। उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी थी आपके माता पिता की, तो उसमें कमी होगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपकी चतुर्थ भाव पर होगा। घर गाड़ी की वृद्धि करेंगे। आप किसी से रिलेशन बनाना चाहते हैं तो बात आगे बढ़ेंगे।
आपका राजनीतिक इच्छा पूर्ति होने की भी योग बन रही है। गुरु की नवम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर होगी, जो कि आपके शत्रु से मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति, आपकी कर्ज से मुक्ति का योग बन रही है। अगर आपके ऊपर कोई झूठा आरोप था इस समय, तो उससे भी आप निकल आएंगे। अगर आप इस समय कोई नौकरी के तलाश में है, तो आपकी अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति मिलेगा और वेतन वृद्धि और छोटी मोटी यात्रा का भी इस समय में संभावना है। तो ये स्थिति रहेगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का गुरु का ये परिवर्तन आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में होगा। भाग्य भाव में गुरु का गोचर भाग्यों का भरपूर साथ मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों में आपका रुझान बढ़ेगा। सामाजिक रूप से आपकी उन्नति होगी। आपका यश और मान सम्मान बढ़ेगा। आपके जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। आपकी सामाजिक लोकप्रियता में वृद्धि होगी। आपको प्रमोशन होगा, नई जिम्मेदारी मिलेगी। आपके जीवन में सही निर्णय लेंगे और गलत काम से दूरी बनाएंगे। यात्रा होगी, कुछ छोटी यात्रा होगी। तीर्थ यात्रा का भी संभावना है। पढ़ाई में मन लगेगा। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। भाग्यों का साथ पूरा मिलेगा। जितने भी रुके हुए काम थे वो अब पूरा होंगे। संतान संबंधी सुखद समाचार मिलेगा। इस समय आपका संतान की भी उन्नति देखी जाएंगी। प्रेम संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध की बात अब विवाहों में तब्दील हो सकती है। अब आपकी वाणी इतना सत्य होने लगेंगे कि आप जो बोलेंगे वो सत्य होने लगेगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजर है, टेरो कार्ड है, उसकी बात अब सच होने लगेगी। आपका मेहनत का पूरा फल मिलेगा। इस समय आपको कोई बड़ा अवार्ड भी मिलने वाला है। धन लाभ की प्रबल युग है। संतान होने में दिक्कत थी वो अब दूर होगी। शिक्षा, उच्च शिक्षा कुछ बड़ा हासिल करेंगे। तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों, गुरु का ये गोचर आपके अष्टम भाव पर होगी। आपके जीवन में महत्वपूर्ण बड़े बदलाव होंगे। आपकी आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। मैरिड लाइफ, विशेषकर पुरुष की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थी वो दूर होगी। विदेशी इनकम बढ़ेगी। विदेश से जुड़ा कोई लाभ मिल सकता है। रिसर्च फील्ड, IT फील्ड, इसमें आपको लाभ मिलेगी। अष्टम भाव में गुरु का गोचर अचानक धन लाभ की योग बनेगा। आपका विदेश यात्रा हो सकती है। पारिवारिक संपत्ति विवाद हो सकती है इस समय। लेकिन अष्टम भाव में गुरु का गोचर, आप कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का साधना करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। अगर आपका घर गाड़ी का कोई सपना था तो वो अब पूरा हो सकता है। जनता का प्यार मिल सकता है। तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों, गुरु का ये गोचर आपके सप्तम भाव पर होगी, जो कि सप्तम भाव केंद्र भाव में आती है, जो कि गुरु यहाँ पर उच्च का होके हंस नामक राजयोग का निर्माण करेगी। वैवाहिक संबंध हो, अच्छी खबर मिलेगी। ये गोचर आपका विवाहों का योग बना रहा है। गुरु जो आपके छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में उच्च का होके बैठे हैं, तो आपका रोग से मुक्ति मिलेगी। आपके शत्रु से मुक्ति मिलेगी। किसी भी तरह का फिजूल खर्च से आपको मुक्ति मिलेगी। पार्टनरशिप में, व्यापार में लाभ मिलेगा। इनकम में वृद्धि होगी। शिक्षा संबंधी बदलाव बहुत बेहतरीन होंगे। आपका कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकता है। गुरु की पंचम दृष्टि आपकी दशम भाव पर होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दूर होगी। संतान संबंधी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। गुरु की दृष्टि आपकी तीसरे भाव पर होगी। आपकी मेहनत का लाभ होगा। अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, उससे भी आपको लाभ होगी। धन प्राप्ति का योग बन रहा है। आपकी किसी भी बड़े
प्रॉब्लम से आपको मुक्त हो जाएंगे। आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जा सकेंगे। तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, गुरु का एक गोचर आपके छठे भाव पर होगी। छठे भाव पर गुरु का गोचर आपके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का संकेत दे रहा है। आपका स्वास्थ्य का समस्या बढ़ाएंगे। आपके हेल्थ के प्रति, आपके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। विशेषकर पेट संबंधी प्रॉब्लम आपको सता सकती है। लव लाइफ में जो आपका मैरिज होने वाली थी, उस मैरिज में अब रुकावटें आएगी। आपकी पार्टनर नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं। आपकी साथी अभी विवाह के लिए मना कर सकती है। लव लाइफ में आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री हो सकती है। आपका साथी आपको चीट कर सकती है। आपके खर्चे में वृद्धि होगी। नौकरी में सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करना होगा। बीच बीच में विरोधी सिर उठाएंगे, जिन पर अंकुश लगाने के लिए आपका दिमाग से काम लेना होगा। बृहस्पति का एक गोचर आपके आर्थिक नुकसान का योग बना रही है। किसी गलत डिसीजन के कारण आपका ये आर्थिक नुकसान हो सकती है। इस समय निवेश करने से भी, कई बड़े निवेश करने से भी बचना चाहिए। आप विदेश में हैं अथवा विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं, फिर भी लाभकारी रहेगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक्टर है, डॉक्टर है, इन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। परिवारजनों से आर्थिक मुद्दों को लेकर या पैतृक संपत्ति लेकर विवाद कोर्ट कचहरी तक जा सकती है। आप किसी भी बड़े एग्ज़ाम, गुरु का एक गोचर आपको किसी भी बड़ी एग्ज़ाम में आपको सफलता दे सकती है। जो पहले से आप कोई बड़ी एग्ज़ाम दिए जिसमें आप असफल रही हो, उस एग्ज़ाम में अब आपको सफलता मिलेगी। गुरु का ये राशि परिवर्तन लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बर्बादी हो सकती है। ब्लैकमेल का शिकार बन सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों, गुरु का ये परिवर्तन आपकी पंचम भाव पर होगी। उच्च राशि में पंचम भाव पर बैठा गुरु का ये गोचर आपके जीवन में कुछ अच्छी घटना को घटित होगी। इस समय नौकरी चल भी जाए फिर भी आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। शिक्षा में बड़ा बदलाव मिलेगा। संतान उत्पन्न करने की स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य प्रॉब्लम समाप्त होगी। घर गाड़ी का सपना पूरा होगा और शिक्षा में अच्छी लाभ मिलेगी। गुरु का ये राशि परिवर्तन बड़ा सम्मान मिलेगा। लंबी योजना जो अटकी हुई थी, अब वो पूरा होगी और उनसे भी आपको धन लाभ होगा। इस समय आपको संतान प्राप्ति का भी अच्छी योग मिल रही है। लव लाइफ की बात करूँ तो प्रेम संबंध में नज़दीकी बढ़ेगा। रिश्ता मजबूत होगा। आप कांटेक्ट में थे तो रिश्ता और भी मजबूत होगा। लव लाइफ में अगर आप नो कांटेक्ट में थे तो अब आपकी पेचअप हो सकती है। गुरु की पंचम दृष्टि जो आपकी नवम भाव पर पड़ेगी, भाग्य भाव पर पड़ेगी। उच्च शिक्षा, धार्मिक कार्यों, राजनीतिक में लाभ मिलेगी। भाग्यों का आपका भरपूर साथ मिलेगा। रुके हुए काम बनेंगे। आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी। गुरु का सप्तम दृष्टि जो आपकी लाभ भाव पर पड़ेगी, इनकम में वृद्धि होगी। आपकी करियर में ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी लग सकती है। व्यापार में ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। कुछ नया करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप प्रयास करें तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये थी मेष से लेकर मीन राशि तक की गुरु की राशि परिवर्तन की चर्चा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।